और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में हो रही बरसात से सोमन नदी उफान पर है। हिमाचल से जोड़ने वाले पुल से बह रहा नदी का पानी यमुनानगर के गांव धनौरा में सोम नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। पुल टूटने की संभावना है, जहां ग्रामीणों की चिंता बढ़ी है। तो ये बड़ी जानकारी, हिमाचल से जोड़ने वाले पुल से नदी का पानी बह रहा है और जो ग्रामीण हैं, जो आसपास के ग्रामीण रहने वाले हैं, उनको ये चिंता सता रही है कि ये पुल टूट ना जाए। तो हिमाचल में लगातार बरसात से सोम नदी उफान पर है और हिमाचल से जोड़ने वाले पुल से पानी जो है नदी का वो बह रहा है और यमुनानगर के गांव धनौरा में सोम नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पुल पर ये बरसात का पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और जिससे जो आसपास के लोग हैं उनको ये चिंता सता रही है कि आखिर ये पुल जो है वो टूट ना जाए। तो लगातार बरसात की वजह से नदियों का एक विकराल रूप देखने को मिल रहा है। हर जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर हैं, जहां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर नदी पूरी तरह से उफान पर है और ये पुल से पानी जो है बहता हुआ, जिस वजह से लोग जो है वो काफी चिंतित हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल सेजवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राहुल, क्या कुछ जानकारी है? देखिए हिमाचल में लगातार बरसात की वजह से जो सोम नदी है वो पूरी तरह से उफान पर है, जिस वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको काफी चिंता सता रही है। बिल्कुल, लगातार जो है हिमाचल उत्तराखंड में जो है भारी बारिश हो रही है। हिमाचल में कई जगहों पर बादल फटने की जानकारी जो है वो भी प्राप्त हुई है। ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बरसात होने के बाद का जो असर है वो मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हिमाचल से होते हुई जो नदी है सोम नदी, वो जब हरियाणा में एंटर करती है तो धनौरा गांव जो रंजीतपुर एक क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां की ये तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना जो है बाढ़ जैसे हालात जो है क्षेत्र में बनते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कितनी तेजी से पानी का फ्लो जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ऐसे में जो पानी है, जो नदी में जो पानी है वो जो है जो पुल है उसको भी यहाँ पर क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बाढ़ जैसे हालात जो है वो साफ तौर पर अभी फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सोम नदी जो है वो उफान पर जो है इस टाइम उफान पर है। और ऐसे में तस्वीरें काफी भयानक तस्वीरें हैं। ऐसे में और भी बरसात जो है पीछे हो रही है। आंकलन ये है कि जो पानी है वो कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से फ्लो से पानी बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आगे जो इसके साथ लगते जो गाँव है वहां तक ये पानी पहुंच जाएगा और ऐसे में लोगों को जो है काफी नुकसान जो है वो इससे होने वाला है। लगातार अगर पूरे यमुनानगर की बात करूं तो अभी तक हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो यमुनानगर में दर्ज की गई है। और ऐसे में जिस तरीके से बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं अब जो आसपास के इलाके हैं या सोम नदी के साथ जितने भी सटे हुए गाँव हैं उसमें जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाढ़ जैसे हालात जो है वो फिलहाल पैदा होते हुए जो है बनते हुए जो है साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राहुल, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। जिस तरीके से तस्वीरों में इस सोम नदी का एक विकराल रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन राहुल, जो आसपास इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, क्या उनको प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है कि अगर बाढ़ जैसी स्थिति अगर पैदा होती है तो उस दौरान वो क्या कर सकते हैं या कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं? देखिए, अभी तक की अगर बात करूँ तो अभी आज तक की में कभी भी सोम नदी में इतना पानी जो है नहीं देखा गया। बरसात का पानी आता जरूर है लेकिन वो एक नॉर्मल वे में जो है पानी सोम नदी में आता है और यहाँ से गुजरकर जो है लोगों के खेतों तक पहुँचता है। लेकिन जिस तरीके से सोम नदी में जो ये पानी चल रहा है, ऐसे में ये साफ तौर पर ये पहली बार हुआ है। ग्रामीण जो है इसको देखकर जो है काफी चिंतित है कि अगर इस तरीके से पानी जो है का फ्लो रहेगा तो इससे कहीं ना कहीं जो ये रंजीतपुर वाला जो पुल है जो हरियाणा और हिमाचल की सीमा को जोड़ता है, इसको भी खतरा हो सकता है। अगर ये पुल ढह जाता है या पानी इस में क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इससे और ज्यादा नुकसान होगा। पहला कनेक्टिविटी को जो है नुकसान होगा, क्योंकि हिमाचल और हरियाणा की को जो जोड़ता है ये पुल, ये अगर टूट जाएगा तो इससे कनेक्टिविटी का नुकसान होगा। और जो फिलहाल पानी पुल की वजह से रुक कर जा रहा है
वो उसकी स्पीड जो है और ज्यादा तेज हो जाएगी, जिससे जो गांव के तरफ या जो पटरी का रास्ता है वहां पर जो है नुकसान होने की आशंका जो है साफ तौर पर बनी हुई है। लोग जो है अपने घरों से बाहर आकर जो है नदी के किनारे जो है साफ तौर पर खड़े हैं कि अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन होती है तो उनको सबसे पहले चीज पता लग जाए। तो प्रशासन को भी इस चीज की सूचना जो है वो दे दी गई है। जो आसपास के जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो इरिगेशन का डिपार्टमेंट हो, चाहे सरपंच है, वो भी मौके पर है और ऐसे में लोगों को जागरूक करने का जो है काम यहाँ पर किया जा रहा है कि नदी के किनारे जो है ना जाएं। आप दूर से अगर कोई चीज को देखना है तो दूर से रहकर देख सकते हैं। तो तमाम जो प्रिकॉशंस है उसको लेकर भी जो है साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है वो प्रशासन समय समय पर जारी करता है। लेकिन इस तरीके से विकराल रूप जो सोम नदी में फिलहाल देखने को मिल रहा है और ये जो बाढ़ जैसे हालात बने हैं, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले इतना पानी जो है कभी भी सोम नदी में नहीं आया है। तो ऐसे में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जो है वो ग्रामीणों के लिए साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। जी चलिए राहुल, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं।